अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू मेक पेमेंट टू यूनिवर्सिटीज़ इन यूके, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन, स्पेशली फाउंडेशन ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी एज कम होती है और ये एज का कम होना कैसे उनको अफेक्ट करता है लेटर इन द वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा एंड देन आपको लाइक एंड वीडियो शेयर, क्योंकि ये वीडियो आजकल सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सबको फीस पे करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट कि फाउंडेशन ईयर स्टूडेंट्स का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं होता, और आप जब आप वेस्टर्न यूनियन में जाते हैं या किसी भी बैंक में जाते हैं पेमेंट करने के लिए, तो वो आपसे एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मांगते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए थे, कहीं से भी आए थे, आपने कैश डिपॉजिट किए या आपके पेरेंट्स ने ट्रांसफ़र किए, ये जहाँ से भी आए, लेकिन आपने एक ट्रांजेक्शन को शो करनी होती है। अदरवाइज अगर आपके पेरेंट्स शो करेंगे पैसे या वो सेंड कर रहे हैं आपके कंडीशनल लेटर के अगेंस्ट, तो उनको एनटीएन नंबर, जो नेशनल टैक्स नंबर है, वो आपका होना चाहिए। अगर वो नहीं है और अगर स्टूडेंट का बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो फिर आपको फर्दर ऑन, फिर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्या करना है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। अगर स्टूडेंट अंडर 18 है और फाउंडेशन ईयर में जा रहा है, तो बेहतर है कि अपने पेरेंट के साथ जॉइंट अकाउंट एटलीस्ट खुलवा दे, ताकि वो उसमें से ट्रांजेक्शन करा के वेस्टर्न यूनियन को शो कर सके कि ये पैसे मेरे अकाउंट में से मैंने निकलवाए हैं और आज मैं आपके पास आया हूँ अपनी फ़ीस जमा कराने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है तो फिर आप देख लें कि आपको कहाँ से फ़ीस पे करनी है। नाउ सेकंड ऑप्शन इज़ क्रेडिट कार्ड, लेकिन पाकिस्तान में 99.999% स्टूडेंट्स के क्रेडिट कार्ड में इतनी लिमिट नहीं होती कि वो अपनी फ़ीस पे कर सकें। 3000 पाउंड भी हों तो पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपया बनता है, जो कि किसी के क्रेडिट कार्ड में इतनी लिमिट नहीं होती और इतनी जल्दी इंक्रीज़ भी नहीं होती, और इंक्रीज़ होगी तो आपको उसके चार्जेस भी पड़ेंगे, विच इज़ नॉट फीजिबल आइडिया। मतलब अगर आपका है ऑलरेडी ऐसा कुछ कार्ड, तो फिर आप पे कर सकते हैं। 2 ट्रांज़ैक्शन में ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं कि आप 2 ट्रांज़ैक्शन में पेमेंट कर सकें या मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन में आप पेमेंट कर सकें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक ही ट्रांज़ैक्शन अलाउ करती हैं, तो आपको एक ही ट्रांज़ैक्शन में सारी पेमेंट करनी होती है, अदरवाइज़ फिर आपकी पेमेंट कंसीडर नहीं होती। अगर तो उन्होंने बैंक अकाउंट दिया है ना, दिस इज़ द नेक्स्ट फ़ेज़, न नॉट नेक्स्ट फ़ेज़, सेपरेट फ़ेज़, कि आपने अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से या साउथ एशिया से तो नहीं कर सकते, इंडिया से नहीं कर सकते। आप वहाँ पर किसी को बोलेंगे कि मेरे अकाउंट में आप पेमेंट कर दें। अब इसमें 2 तरीके हैं कि एक तो आपका ब्लड रिलेटिव या रिलेटिव आपका पेमेंट करेगा, और या फिर आप किसी एजेंट सेटलमेंट के थ्रू आप पेमेंट कराएँगे और उसको यहाँ पे आप लोकल मनी में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा पाकिस्तान में या इंडिया में। इस तरह से आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी नुकसान ये होता है, नुकसान तो नहीं, पर ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जो रेट मार्केट में चल रहा होता है उससे 10-15-20 रुपए वो ऊपर ही रखते हैं, देन आप उसको पेमेंट करते हैं। ऑब्वियसली आपको ज़्यादा चार्जेस पड़ते हैं, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो बैंक ट्रांसफ़र होती है वो सेम डे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चली जाती है। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो लोग अर्ली बर्ड डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि सम टाइम आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू सेंड करते हैं या बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू सेंड करते हैं, तो आपको एक वीक 10 दिन, मैक्सिमम 14 दिन भी लग जाते हैं, और आपकी जो अर्ली बर्ड वाली डेट होती है वो गुजर जाती है। सो अगर आप वो अर्ली बर्ड वाली उससे सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर जो इंग्लैंड से जो एजेंट सेटलमेंट होती है या आपका कोई रिलेटिव जमा करा दे, तो ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, प्रॉब्लम भी है ऑब्वियसली, कि यूनिवर्सिटी पूछेगी कि इंग्लैंड में आपसे किसने फ़ीस जमा कराई। अच्छा, 70-60% यूनिवर्सिटीज़ नहीं पूछती, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि आपने किससे पेमेंट कराई है। लेकिन फिर सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा होता है कि आपके पेमेंट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो वो पूछ लेते हैं कि आपकी पेमेंट किसने कराई है, कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन वहाँ पे नहीं है, फ्रेंड वहाँ पे नहीं है, जो कि आपने फॉर्म में लिखा होता है पहले, तो वो उस हिसाब से पूछते हैं कि आपका अगर कोई फ्रेंड वहाँ पे नहीं है, ब्लड रिलेशन वहाँ पे नहीं है, तो फिर किसने फ़ीस जमा कराई। तो आजकल की सूरत हाल में आप उनको बोल सकते हैं, क्योंकि मैं लीगली अलाउ नहीं था कर पा रही, मुझे यहाँ पे सहूलत नहीं थी जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मैंने एक एजेंट सेटलमेंट के थ्रू वो पेमेंट कराई है, और मैंने अब अपने अकाउंट में से उसको यहाँ पे पेमेंट कर दी है। दिस इज़ समहाउ, मतलब इतना क्रेडिबल आंसर नहीं है, लेकिन ये लास्ट आंसर ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि इसकी बेस पे, इस आंसर की बेस पे आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। एजेंट सेटलमेंट इज़ नॉट अ कंसर्न ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का कोई कंसर्न नहीं है कि आपने किस तरह से फ़ीस पे की है। सिर्फ़ वो ये देखना चाहते हैं कि अगर आपने कोई गलत बयानी तो नहीं किया, आपने पहले अपने भाई का शो नहीं था किया, लेकिन पेमेंट जो चेक करेंगे कि आपके भाई ने या ब्लड रिलेशन ने सेंड की है। लाइक अगर आपने पहले फॉर्म में लिखा है कि मेरे फादर वहाँ पे इंग्लैंड में नहीं है, मेरे भाई वहाँ पे नहीं है, मेरी सिस्टर नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन जब वो फ़ीस देखें कि आपकी बहन ने या सिस्टर ने या ब्रदर ने आपकी फ़ीस जमा कराई है, तो फिर ये एक मतलब है कि रॉन्ग आंसर होता है, एक मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, जिसको यूनिवर्सिटी
स्ट्रिक्टली ट्रीट करती है, उसको वीज़ा रिजेक्ट कर आपकी जो स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट करने के चांसेस भी होते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें। अदरवाइज़ एजेंट सेटलमेंट वाला आंसर इज़ समहाउ क्रेडिबल आंसर। इसकी बेस पे वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये तरीका हो गया। दूसरा एक फ्लाई वायर का तरीका है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। फ्लाई वायर इज़ नॉट अ सिक्योर मेथड ऑफ पेमेंट। लोग उसमें बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, जो कि मैं खुद भी हेजिटेट करता हूँ। मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करता कि आप फ्लाई वायर के थ्रू पेमेंट करें, क्योंकि उनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज़ वेरी पुअर। सो बहुत सारे लोग जो यूएई से, सऊदीया से, पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी रीजन के, इंडियन रीजन के या बांग्लादेशी रीजन के, वो इस फ्लाई वायर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन स्टिल देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ से भी फीस पे कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की अपॉर्चुनिटी देती हैं। सो ये कुछ तरीकाकार थे, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप किस तरह से अपनी पेमेंट करेंगे और किस तरह से आजकल पाकिस्तानी बैंक्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि वो आपकी पेमेंट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर मार्केट में आप किसी करेंसी वाले के पास जाएँगे, वो आपको, करेंसी वाला आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं आपको यूके में पेमेंट करा देता हूँ। बहुत सारे उनके लिंक्स होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के पास मतलब 5 या 6 के पास जाएँगे तो एक बंदा आपको ज़रूर बताएगा, कोई भी करेंसी एक्सचेंज वाला, कि मेरे ऐसे लिंक हैं, मैं आपको पेमेंट करा दूँगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आपने हमेशा याद रखनी है कि जिस अकाउंट से आपकी पेमेंट होगी, इन केस ऑफ रिफंड उसी में पेमेंट वापस आएगी। अगर आपका बंदा एतबार का है, अगर एतबार आपको उस पे है, तो फिर आप उस पे उसको ये उसके उसके थ्रू आप पेमेंट करा लें। अदरवाइज़ आप उसके थ्रू पेमेंट नहीं कराएँ, क्योंकि रिफ़ंड की सूरत में उसी अकाउंट में ही पैसे वापस आएँगे। ये सब स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। जितने भी लोग मतलब मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको ये बात लाज़मी बताता हूँ कि रिफ़ंड का आपने ध्यान रखना है। और जो कि स्टूडेंट नहीं रखते, वो इसको बॉदर ही नहीं करते, क्योंकि रिजेक्शन के ज़हन में कोई ऐसा होता ही नहीं। हालाँकि मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आजकल कैश लेटर डिले हो रहे हैं, तो आपकी मोस्टली तो वो डेफ़र हो जाते हैं आगे, फ़ीस भी आगे चली जाती है। लेकिन बहुत बहुत सारे केसेज़ में आपको रिफ़ंड मँगवाना पड़ता है। तो ऑलवेज़ कीप एन ऑप्शन ऑफ रिफ़ंड इन योर हैंड। आपको पता होना चाहिए कि आपने उस बंदे से रिफ़ंड कैसे निकलवाना है, वरना तो जिसके अकाउंट में पैसे आ गए, उससे पैसे निकलवाना तो मुश्किल काम है। पाकिस्तान, इंडिया में तो मुझे पता है ऐसे ही है, बांग्लादेश में भी ऐसे ही है, लोग पैसे मुश्किल से वापस करते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कैसे पेमेंट करनी चाहिए, कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं और इसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हैं। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, ईमेल पे, व्हाटएवर चैनल यू लाइक। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।